ऑल राइट जी, स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। हमारे अमेजोन के 3 इन 1 कोर्स में मौजूद हैं, जो कि हम पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 3 इन 1 कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जिसमें अमेजोन प्राइवेट लेबल, होल सेल एंड वर्चुअल असिस्टेंट, ये तीनों के तीनों कोर्सेज एक ही कोर्स में करवा रहे हैं। ठीक है, बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान, मिस निदा मुर्तजा, जो कि अमेजोन एक्सपर्ट हैं, हजारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन ट्रेन कर चुकी हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखती हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक है जी, मैम आपको अपने हवाले से खुद भी अभी बता देती हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ जिस इदारे से आप ये स्किल सीखने जा रहे हैं उसका अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दूं। सबसे पहले मैं डिजिटल स्किल सेंटर की ऑफिशियल पेड कम्युनिटी का लिंक आपके साथ यहाँ पे फेसबुक के ग्रुप में शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है। सिंपली आपने क्या करना है, लिंक पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान इस फेसबुक के ग्रुप में अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हम उनको इस फेसबुक के ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल दे देंगे। ठीक है जी, मैंने आपके साथ ये लिंक क्यों शेयर किया है, लिंक इसलिए शेयर किया है कि आप सिंपली जाएं, इस लिंक पे क्लिक करें और अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दें। वैसे ही हमारी पेड कम्युनिटी है, यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पर एक्सेस दे रहे होते हैं, लेकिन आज जितने भी लोगों ने यहाँ पे लाइव ज्वाइन किया हुआ इस सेशन को, हम उनको एक्सेस दे देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आपको हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी हमारे कोर्सेज के हवाले से नजर आ जाएंगे। यहाँ भी एक कोर्स का रिव्यू लिया हुआ है। ठीक है, हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट ने यहाँ पे रिव्यू दिया, आप ये भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर अभी हमने लेटेस्ट अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी थी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, जिसकी हम गारंटी देते हैं आपको। ठीक है, वो यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया। ठीक है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर इनरोल्ड स्टूडेंट्स, वी डोंट से वो इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे वो देखें, कोई 5-10 नहीं, 50-100 नहीं, हजार के करीब लोगों ने अप्लाई किया, अब काम कर रहे हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ असाइनमेंट्स आपको शो हो जाएंगी, खुद एक्सप्लोर करेंगे, आइडिया हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टा ऑफ डीएससी, तो ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे फॉलोअर्स मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। आपको हमारे तमाम कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। राइट नाउ आप जिस सेशन में मौजूद हैं वो हमारा अमेजोन का 3 इन 1 कोर्स है, जिसमें हम आपको जो है प्राइवेट लेवल, होलसेल एंड वीए तीनों कोर्सेज करवा रहे हैं। 2 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन है, और रेगुलर में इसकी जो ट्रेनिंग फी हम चार्ज करते हैं वो 12,000 रुपीज़ है। लेकिन क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद है, जहाँ पर ट्रेनिंग फ्री होगी, ट्रेनिंग फीचर्स का सिर्फ एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज की जाएगी। और याद रखें, अगर बाकी की बात करूं तो 12,000 रुपये के अंदर, ठीक है, मार्केट के अंदर आपको एक मॉड्यूल भी नहीं सिखाया जाता है अमेजोन का, लेकिन हम 12,000 में 3 इन 1 कोर्स करवा रहे हैं। और स्कॉलरशिप में आपसे ये 12,000 भी चार्ज नहीं होगा। एट द एंड स्कॉलरशिप अनाउंस होगी जिन लोगों ने सेशन को लाइव लिया होगा। ठीक है, उसमें हम सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स का चार्ज करते हैं, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक आपको सर्टिफिकेशन देना, गवर्नमेंट वेरीफाइड मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग देना, अर्निंग अपॉर्चुनिटी देना। उसमें कोई 12,000 फी नहीं होगी, ना कोई 10,000, ना 6,000, ना 5,000, बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी। एट द एंड हम अनाउंस करेंगे। अभी जितने भी लोगों ने फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की है उनको मैंने अप्रूवल दे दिया है। वो जाके इस फेसबुक के ग्रुप को भी विजिट कर सकते हैं। अब आपकी मेंटोर मिस निदा मुर्तजा की तरफ चलेंगे, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें, आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, अर्न कैसे करेंगे आप, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आप माहाना 40-50 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक इस स्किल को सीखने के बाद कमा सकते हैं। जी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली से मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपको स्क्रीन विजिबल है, मेरी वॉइस क्लियर है। जी मैम, ऑल ओके, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों को मैं वेलकम करती हूँ Amazon वर्चुअल असिस्टेंट की डेमो क्लास के अंदर। स्टार्ट पे अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती जाऊँ तो माय नेम इज निदा मुर्तजा। प्रोफेशनली जो है मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मोर देन लाइक मुझे आप कह सकते हैं 6 to 7 years हो चुकी हैं मार्केट के अंदर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस टाइम पे करंटली जो है मैं डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जिनमें आप लोगों के पास जो वेल नोन प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, अमेजोन है, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, ईट से, ईबे, अलीबाबा, देन पाकिस्तान के अंदर दराज है। इसके अलावा अगर मैं जापान के मार्केट प्लेस की बात करूँ तो वहाँ पे लोकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रुकतन है। यूएई और केएसए की मार्केट प्लेसेस के अंदर जो है हम लोग लोकल जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या वर्किंग कर रहे हैं, वो नून का प्लेटफॉर्म है। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। 2014 में एज एन एफिलिएट मार्केटर मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। देन 2016 के एंड से जो है मैं ए टू जेड बिजनेस अकाउंट्स को मैनेज कर रही हूँ। पाकिस्तान के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके बी टू बी बिजनेसेस को डील कर रही हूँ, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स की साइड पे। मेरी कुछ और अपनी जो है लाइक सॉफ्टवेयर हाउसेस में और डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है, प्लस मेरी खुद की कुछ सर्विसेज जो कंपनीज हैं
वो भी हैं पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है और कुछ इंटरनेशनल रजिस्टर्ड है। ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। बाकी इंशाल्लाह जब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी तब मैं आप लोगों के साथ अपने ऑनलाइन एंड जो ऑफलाइन यानी कि फिजिकल बिजनेसेस एक्सपीरियंसेस है वो इन डिटेल शेयर करूँ। अब प्रॉपर जो है आज के हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो ये सेशन है वो रिलेटेड अमेजोन है। बट अमेजोन पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जी कॉमर्स और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। आप लोगों में से मैक्सिमम जो यहाँ पे पर्सन्स मौजूद हैं उनको किसी न किसी शख्स ने ये कहा होगा कि आप लोग के पास अगर तो सेविंग्स है कुछ पड़ी हुई तो आप किसी ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें। और अगर आपके पास लाइक सेविंग्स नहीं है पैसा नहीं है तो आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई स्किल्स सीख लें और उससे रिलेटेड देन आप मार्केट में जाके अपने सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। अक्सर हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ई कॉमर्स जो है उसके अंदर कौन कौन से मार्केट प्लेसेस आपके इंक्लूड होते हैं, कौन से बिजनेसेस इंक्लूड होते हैं। और सेकंड जो सा है लाइक कॉमर्स जो सा है वो बेसिकली क्या है, एक्चुअल में क्या है चीज। तो अगर देखा जाए तो बिजनेस अजल से होता आ रहा है और जब तक लाइक दुनिया है बिजनेस होता रहेगा। ये एक ऐसी फील्ड है लाइक जिसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी डाउनफॉल आए। पहले अगर हम बात करें 80 से पहले, सॉरी 80 से पहले की अगर हम लोग बात करें जब इंटरनेट नहीं था मार्केट में, आपके जितने भी बिजनेसेस होते थे वो फिजिकली परफॉर्म होते थे। उस टाइम पे हम लोग बिजनेस के अंदर जो है ना एक टर्म यूज करते थे कॉमर्स। कॉमर्स का इंग्लिश में मीनिंग होता है ट्रेडिंग और उर्दू में हम कहते हैं तिजारत करना। इस तिजारत के वर्ड से जो उनसे आप सब लोग फेमिलियर होंगे एज अ मुस्लिम। हम लोग जानते हैं कि हमारे आखिरी नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका पेशा जो है वो तिजारत था। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि तिजारत में आती क्या चीज है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप अगर अशिया की खरीदो फरोख्त करते हैं या सर्विसेज की खरीदो फरोख्त करते हैं तो वो आपका कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे अक्सर लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हम लोग सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स को या उन चीजों को कंसिडर करते हैं बिजनेस में या कॉमर्स के अंदर जिसमें किसी तरह की कोई प्रोडक्ट बेची जा रही है। सर्विसेज भी तो एक तरह की प्रोडक्ट ही है ना। आप अपनी लाइक सर्विसेज जो उनसे वो किसी को सेल आउट करते हैं। तो हर वो चीज जहां पे आप देख रहे हैं कि कोई चीज बेची जा रही है या खरीदी जा रही है, जहाँ पे ट्रेड परफॉर्म हो रहा है, तो हम कहते हैं कि वहां पे कॉमर्स मौजूद है यानी कि बिजनेस होगा। 80s में जब इंटरनेट आया तो 90s के हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में और मिड पे जो सा है कुछ बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट होना शुरू हुआ। लोगों ने ऑनलाइन भी जो सा है बाइंग एंड सेलिंग शुरू की। तो स्टार्टिंग के ऊपर आप चाहे फिजिकली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, या आप ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी फिजिकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम उसको कॉमर्स में ही कंसीडर करते थे। बट ऐसा ऐसा देखा गया कि 90s के एंड के ऊपर जो है ऑनलाइन ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तब एक्सपर्ट्स ने सोचा कि हमें जो है ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनको भी लाइक स्पेशली या स्पेसिफिक नेम असाइन करना चाहिए। लिहाजा उन एक्सपर्ट्स ने जो ऑनलाइन आप लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म करते हैं यानी कि थ्रू इंटरनेट जो भी आप लोग ट्रेड करते हैं उसको ई कॉमर्स का नाम दे दिया। बट देखा जाए तो फिजिकली जितनी भी ट्रेड हो रही है जितने भी बिजनेसेस हो रही हैं उसको अभी तक कोई लाइक सेपरेट नेम असाइन नहीं किया गया, तो उसको अभी भी हम लोग कॉमर्स के अंदर ही कंसिडर करते हैं। है तो ई कॉमर्स भी कॉमर्स का ही पार्ट। अच्छा, ई स्टैंड्स फॉर है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का सेम मीनिंग है ट्रेडिंग यानी कि तिजारत का। तो ई कॉमर्स की सिंपल अगर डेफिनेशन देखी जाए तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। थ्रू इंटरनेट ऑनलाइन अगर आप कोई भी चीज बेचेंगे या खरीदेंगे वो आपका ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड। अब यहाँ पे अगर मैं ई कॉमर्स के अंदर बात करती हूँ तो ई कॉमर्स के अंदर लोग यही समझते हैं कि तमाम की तमाम ये जो रिटेल प्लेटफॉर्म्स आ रहे होते हैं ज्यादातर, जैसे आपके पास दराज है, देन आप लोगों के पास अमेजोन है, वॉलमार्ट है, शॉपिफाई है। लोग ज्यादातर इनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कंसिडर कर रहे होते हैं जहाँ पे किस तरह की कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह बिक रही होती है कि आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे फिजिकली वो आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको मिल जाएगी। उसी की दूसरी साइड पे अगर देखा जाए
तो यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने मेंशन किया हुआ है कि जी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो तमाम प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट्स जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं। वेल नोन प्लेटफॉर्म की अगर एग्जांपल लें तो इसमें आपके पास आ जाता है फाइवर है, अपवर्क है, देन freelancer.com है, guru.com है, 99 डिजाइन है, टॉपटेल है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको काफी सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो ये तमाम प्लेटफॉर्म जो है वो भी आपके ई कॉमर्स के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, क्योंकि वहां पे भी बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म की जा रही है। लोग आके अपनी सर्विसेज को बेचते हैं और बायर आके उनको खरीदते हैं। होप सो कि आप लोगों को ये अब जो कॉमर्स और ई कॉमर्स इसका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और अभी तक लाइक आपकी जितनी भी कंफ्यूजन थी, होप सो कि मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं कि व्हाट इज amazon। amazon है क्या? तो amazon भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे सेलर्स आके अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और बायर आके अपने प्रोडक्ट को खरीदते हैं। amazon के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मार्केट के अंदर हर दूसरा शख्स जो है वो amazon को सीखना चाहता है। या तो amazon के ऊपर बिजनेस करना चाहता है इसलिए वो amazon को सीखना चाहता है, या उसे ये लगता है कि जी amazon के ऊपर जाके अगर मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा तो वहां से भी ज्यादा अर्न कर सकता। मार्केट के अंदर और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी तो मौजूद हैं, जैसे कि शॉपिफाई है, पाकिस्तान में दराज है, OLX भी है, देन जो है अगर आप देखते हैं वॉलमार्ट है, ईबे है, इटसे है। अब तो पाकिस्तान के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है इटसे का प्लेटफॉर्म भी आ चुका है। बट फिर भी amazon ही क्यों इतना इन डिमांड है? हर दूसरा शख्स amazon क्यों सीखना चाहता है? या अगर हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो वहां पे सिर्फ amazon का कोर्स ही ऑन टॉप क्यों होता है? क्यों सिर्फ वो वही कोर्स एक्सेल आउट कर रही? उसकी रीजन है क्योंकि बायर का सबसे ज्यादा ट्रस्ट amazon के प्लेटफॉर्म के ऊपर है। amazon बायर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं सेलर की बनस्पत। अगर आप देखेंगे ना बाकी जितने बिजनेस प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं वो सेलर को प्रमोट करते हैं, उनको प्रेफर ज्यादा कर रही होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उनको पता है कि जो उन्हें पैसा जो है वो ज्यादातर सेलर की साइड से आना है। लेकिन amazon जो है वो अपने बायर को जो है प्रायोरिटी के ऊपर रखता है। नेक्स्ट, amazon इस टाइम पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर है। रीजन क्या है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कहने की? उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि amazon के मोर देन 21 कंट्रीज के अंदर अपने खुद के वेयर हाउसेज मौजूद हैं, ऑफिस पूरा और उसका सेटअप वगैरह मौजूद है। आप उन मार्केट प्लेसेस के अंदर जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट भी कर सकते हैं और वहां से कोई भी प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हैं। इतना बड़ा जो है वो नेटवर्क अभी तक किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मौजूद नहीं है। यहाँ पे अक्सर जो होते हैं स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम आजकल तो टेमो जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन है, वो तो मोर देन लाइक 160 कंट्रीज के अंदर अपनी शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन के पाकिस्तान में। जबकि अगर देखा जाए तो अमेजोन से जो है आप इसलिए पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर सकती, आपको डिलीवरी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत कम सेलर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को शिपिंग की सर्विसेज ऑफर करते हैं। लेकिन वहां पे भी अगर देखा जाए तो टेमर जो है वो इस टाइम पे तमाम की तमाम कंट्रीज के अंदर उसका प्रॉपर सेटअप मौजूद नहीं है। उसके वेयर हाउसेज सिर्फ कुछ मार्केट प्लेसेस के अंदर मौजूद हैं, वहां से वो लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स को शिप कर। लेकिन जिस तरीके से amazon का प्रॉपर सेटअप वगैरह मौजूद है इन 21 मार्केट प्लेसेस के अंदर, अभी तक amazon को इस चीज के अंदर जो है ना वो कोई भी दूसरी मार्केट प्लेस बीट नहीं कर सकी। एक और चीज यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ऑनलाइन रिटेल स्टोर। तो बिजनेसेस आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका होलसेल बिजनेस होता है, एक रिटेल बिजनेस। होलसेल बिजनेस में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो बल्क क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट बेचता है, जो बायर होता है वो भी बल्क क्वांटिटी के अंदर आके प्रोडक्ट खरीदता है। जबकि जो आपका रिटेल बिजनेस होता है उसके अंदर सेलर तो अपनी प्रोडक्ट बेचता है लेकिन वो आपको एक या दो यूनिट्स भी सेल आउट कर देता है। और रिटेल के अंदर ज्यादातर आप लोग देखेंगे कि जो बायर होता है या तो वो कंज्यूमर होता है, ठीक है, या फिर वो कस्टमर होता है। कस्टमर वो शख्स होता है जो कि प्रोडक्ट को खरीदता है लेकिन खुद यूज नहीं करता। कंज्यूमर वो शख्स होता है जो कि प्रोडक्ट को खरीदता है और फिर खुद इस्तेमाल भी कर रहा होता है। तो एक कस्टमर जो उनसा है जरूरी नहीं है कि एक कंज्यूमर भी हो। ये एक अलग चीज है, वो इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज मैंने मेंशन की है कि जी वे थर्ड पार्टी सेलर शोकेस एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब थर्ड पार्टी सेलर से क्या मुराद? सपोज करते हैं कि मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई हैं और मैं किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ।
तो सबसे पहले तो मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बेचूंगी तो मैं अपना बिजनेस कर सकूंगी ना। अब देखा जाए तो मेरे पास सेविंग्स बहुत कम है, मैं कोई अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा सकती जहां पे मैं अपनी खुद की प्रोडक्ट बनाऊं। लिहाजा यहाँ पे मैं किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर को तलाश करती हूँ, फैक्ट्री ओनर को, जो कि मुझे ये प्रोडक्ट बना के दे सके, या मैं बनी बनाई मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीदूंगी। तो मैन्युफैक्चर या वो सप्लायर जिससे मैं बनी बनाई प्रोडक्ट्स खरीद रही हूँ, वो कहलाते हैं फर्स्ट पार्टी सेलर, क्योंकि वो प्रोडक्ट वो पहला शख्स है जो कि हमें बेच रहा है। अच्छा, अब प्रोडक्ट हमारे पास आ चुकी है, अब इस प्रोडक्ट को जाके हमने किसी मार्केट प्लेस पे भी सेल आउट करना है। हमारी अभी तक कोई खुद की मार्केट प्लेस मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट को जाके Amazon की मार्केट प्लेस पे सेल आउट करूंगी। तो Amazon यहाँ पे कहलाएगा सेकंड पार्टी सेलर। और क्योंकि प्रोडक्ट जो सा है वो मेरी ओनरशिप में है, मैं उसको रीसेल कर रही हूँ, लिहाजा मैं कहलाऊंगी थर्ड पार्टी सेलर। आप देखेंगे जितने भी मार्केट के अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, लाइक जो ये रिटेल के B2C प्लेटफॉर्म्स, इसमें ज्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे आप लोगों को ज्यादा परसेंटेज होगी, यानी कि मोर देन 98% जो सेलर्स हैं वो थर्ड पार्टी सेलर्स ही देखने को मिलते हैं। बाकी 1 से 2% जो सेलर्स हैं उसमें या तो प्लेटफॉर्म खुद अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, जैसे कि अगर Amazon है तो आप देखेंगे Amazon के प्लेटफॉर्म के ऊपर सॉरी, Amazon खुद भी अपनी प्रोडक्ट्स को रीसेल करता है। या फिर आप देखेंगे कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो भी आके अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्ट रिटेल के अंदर सेल आउट कर रहे होते हैं। तो 1 से 2% सेलर्स के अंदर मैन्युफैक्चरर्स और Amazon खुद मौजूद। अच्छा, Amazon के जो फाउंडर हैं वो जेफ बेजोस हैं, जिन्होंने 1994 में अपने छोटे से गिराज से स्टार्ट किया था। स्टार्ट पे जो है वो अपनी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो था जस्ट ई बुक सेल आउट करते थे। बट अभी अगर आप लोग जाके देखें तो Amazon के ऊपर आपको हर तरह की प्रोडक्ट सेल आउट होती हुई नजर आती है। Amazon के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक आप Amazon के किंडल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके बुक्स को पब्लिश कर सकते हैं। फिर Amazon के एक AWS का प्लेटफॉर्म है, Amazon के एक वेंडर सेंट्रल है, एक Amazon का सेलर सेंट्रल है। हम जिस कोर्स के अंदर सारी वर्किंग वगैरह सीखेंगे या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बातचीत करेंगे, वो आप लोगों का सेलर सेंट्रल प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा Amazon के बारे में पता चल गया, और Amazon के ऊपर हम अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं। तो Amazon पे अगर आप अपना कैरियर शुरू करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आपके पास सेविंग्स पड़ी हो, कुछ पैसा हो, तो आप जाके Amazon पे इन्वेस्ट करें, अपना खुद का बिजनेस करें। सेकंड ऑप्शन, या एक आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप जाके जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसे हैं, जो Amazon पे बिजनेस करना चाहते हैं, आप जाके उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनके बिजनेसेस को मैनेज करें। ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है, इन्हीं दो तरीकों से जो उनसे आप Amazon पे अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। अब चाहे आप एज ए इन्वेस्टर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हो, या फिर आप लोग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपना कैरियर शुरू कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि Amazon के ऊपर कितने बिजनेस मॉड्यूल हैं, क्योंकि इन्हीं बिजनेस मॉड्यूल से रिलेटेड आप लोग जाके मार्केट में अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं या अपने बिजनेसेस रन करते हैं। तो पहले यहाँ पे जो बिजनेस मॉड्यूल है वो है प्राइवेट लेबल, सेकंड है होलसेल, थर्ड है ड्रॉप शिपिंग, और फोर्थ है ऑनलाइन आर्बिट्राज। प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉड्यूल में बेसिकली आप लोग एक बिल्कुल न्यू ब्रांड मार्केट में लॉन्च करते हैं, बिल्कुल एक जीरो से नया ब्रांड जो होता है मार्केट में खड़ा करते हैं। इसका अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो लाइक आप सपोज करके अपना ब्रांड अगर बनाना चाहे तो सबसे पहले आपको अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करना होता है, उसको जाकर ट्रेडमार्क करवाना होता है ताकि कोई उसको मिसयूज ना कर सके। देन आप लोग अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर अपने प्रॉपर ब्रांड के लोगो वगैरह लगाते हैं, उसकी प्रीमियम पैकेजिंग वगैरह करवाते हैं, प्रॉपर ब्रांडिंग करते हैं। और जब आपके प्रोडक्ट रेडी हो जाते हैं देन आप मार्केट में जाकर उसको लॉन्च करते हैं। अब जब आपकी मार्केट में प्रोडक्ट आ चुकी है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि जी कोई न्यू ब्रांड मार्केट में आया है? तो आप लोग यहाँ पे फिर क्या करते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट एड्स रन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप पैसा लगाते हैं। प्राइवेट लेवल जो बिजनेस मॉड्यूल है इसके अंदर आप लोगों की हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे पेशेंस भी चाहिए होता है, क्योंकि ये वाहिद ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जो कि टाइम टेकिंग है। इसमें अच्छा खासा वक्त लगता है आपको मार्केट में अपनी एक पहचान बनाने में, अपनी एक जगह बनाने में। लेकिन एक दफा जब आपका नाम बन जाता है, ठीक है, लोग जान जाते हैं कि जी ये ब्रांड भी मार्केट के अंदर मौजूद है, खुद लोग आके अपनी प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं, तो ये वाहिद ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जिसमें आप लोग अपनी मर्जी के प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। इवन कि अगर आप देखेंगे तो इस बिजनेस मॉड्यूल के अंदर
समटाइम आप लोगों को 100%, 200%, 400% भी प्रॉफिट मार्जिन मिलते हैं, बट डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपकी प्रॉपर एक वे होता है कि आप लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को फॉलो करते हैं, और देन आप लोग एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकालते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए और टाइम भी ज्यादा लगता है। मैं कहती हूँ कि जी मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है और ना ही इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो सेकंड ऑप्शन मैं होलसेल बिजनेस स्टार्ट करूँ। होलसेल में क्या होता है, हम देखते हैं कि मार्केट में पहले से कौन से ब्रांड्स मौजूद है जिन्होंने अपना प्राइवेट लेबल बिजनेस शुरू किया था, जो अपनी मार्केट में अब जगह बना चुकी है। हम लोग ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करते जाते हैं, उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप हमें इजाजत दें, अप्रूवल्स दें, और कि हम आपकी प्रोडक्ट को रीसेल कर सकें। जब हमें वो ब्रांड परमिशन दे देता है, हम उसकी प्रोडक्ट उसी से खरीद लेते हैं होलसेल रेट्स के ऊपर, और देन आके अपने स्टोर पे उसको रख के रीसेल करते हैं, या उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से उसकी प्रोडक्ट का स्टॉक खरीद, जहां से हमें ब्रांड ने कहा होता है। इसमें अगर देखा जाए तो ब्रांड जो सा है वो आपको होलसेल रेट के ऊपर जब प्राइसेस देगा तो उसकी प्राइसेस फिक्स होती हैं, आप निगोशिएट नहीं कर सकते। सेकंड, कुछ ब्रांड्स आपको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जी ये एक हमारी फिक्स रिटेल प्राइस है, इससे आप हाई करके उस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो होते हैं ना, आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं, बट यहाँ पे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी कम रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि खुद देखें ब्रांड जो उनसे एडवर्टाइजमेंट पे खुद पैसा लगा रहे होते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट पे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगाना। स्टार्ट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा लाइक स्टॉक की जरूरत नहीं होती, आप लिमिटेड स्टॉक के साथ मार्केट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे लेस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लेस जो है लाइक हम कहेंगे जी रिस्की मॉड्यूल है, और टाइम भी इसके अंदर कम लगता है, बट यहाँ पे फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन भी कम मिलते हैं प्राइवेट लेवल के मुकाबले। थर्ड जो बिजनेस मॉड्यूल है वो आपके पास है ड्रॉप शिपिंग, जो कि ऊपर वाले मॉड्यूल से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, प्राइवेट लेवल में भी आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक इन हैंड मौजूद होता है, होलसेल में भी इन हैंड आपके पास जो है प्रोडक्ट का स्टॉक अवेलेबल होता है। बट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉड्यूल में आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं होती, उसका कोई स्टॉक नहीं, आपने जस्ट अपने स्टोर पे लिख के लगाया होता है कि ये जी फला प्रोडक्ट है और हम इसको इतने में सेल आउट करें। अब प्रोडक्ट आपके पास है नहीं, कोई भी कस्टमर आके आपको अगर ऑर्डर प्लेस करता है, आप फिर जाते हैं, आप जाके आसपास देखते हैं कि जी आपके जो कंपटीटर्स है, जो बाकी सेलर्स हैं, उनमें से कौन सा सेलर है जो कि सस्ते में ये प्रोडक्ट दे रहा है। आप जाके उससे वो प्रोडक्ट जो होता है वो खरीदते हैं। खरीदने के बाद जो होता है अपने पास नहीं मंगवाते, जो आप वहां पे ऑर्डर प्लेस करते हुए अपना शिपिंग एड्रेस मेंशन करते हैं, वो आप वो वाला एड्रेस मेंशन करते हैं जिसने आपको ऑर्डर प्लेस किया है। तो क्या होता है, वो सेलर जो होता है वो डायरेक्ट उस बायर को प्रोडक्ट शिप कर देगा। फोर्थ बिजनेस मॉड्यूल जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज, वो होलसेल से मिलता जुलता है। होलसेल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग पहले ब्रांड से इजाजत लेते हैं कि परमिशन से जो था आप उनकी प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप बिना ब्रांड की इजाजत की और बिना ब्रांड से उसकी प्रोडक्ट खरीदे आप किसी भी रिटेल, सॉरी यहाँ पे आई थिंक बारिश की वजह से थोड़ा सा इंटरनेट इशू था, मैं गिना। सो मैं बात कर रही थी ऑनलाइन आर्बिट्राज की, कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को बिना ब्रांड की परमिशन की किसी भी रिटेल प्लेटफॉर्म से सोर्स करते हैं यानी कि खरीदते हैं, या फिर उसकी रेप्लिका यानी कि कॉपी प्रोडक्ट्स बनवा के उसको रीसेल करते हैं। अब अगर देखा जाए तो ड्रॉप शिपिंग में आप बायर को धोखा दे रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्रांड को धोखा दे रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो है अगर बिजनेस लॉस में देखा जाए तो इलीगल है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो यहाँ पे कुछ चीजें आ जाती फैक्टर ऐसी जिसको हम लोग कहते हैं कि जो की चीज लीगल नहीं है। Amazon कहता है कि जी आप Amazon के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं कर सकते। जस्ट वो आपको अलाउ करता है कि आप प्राइवेट लेबल या होलसेल कर सकें। ड्रॉप शिपिंग के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर वो अलाउ करते हैं, लेकिन वो पुराने उसके थे रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट अब जो Amazon की पॉलिसी चेंज हुई है तो Amazon आपको अलाउ नहीं करता। अब आपका यहाँ पे कहना होगा कि मार्केट में तो लोग हैं जो कि ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर रहे हैं, डेफिनेटली वो लोग कर रहे हैं, बट अगर आप देखेंगे तो वो लोग लॉन्ग टर्म ये बिजनेस मॉड्यूल रन नहीं कर सकते, उनके अकाउंट से स्पेंड हो जाते हैं। फिर वो मार्केट के अंदर दूसरे लोगों की डिटेल्स परचेज कर रहे होते हैं, फिर उन डिटेल्स पे जब अकाउंट से स्पेंड हो जाते हैं वो फिर किसी और की डिटेल्स को यूज कर रहे होते हैं।
यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पे अगर जो है वो कम इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, आपकी सेल्स वगैरह आ जाती हैं, बट एंड पे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लॉस भी इन्हीं दो बिजनेस मॉडल में। रीजन क्या है? क्योंकि जिस टाइम पे अमेजोन को आइडिया होता है कि जी आप ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज करें, वो आप लोगों के बिजनेस अकाउंट से स्पेंड कर देगा। आपकी जितनी जो है लाइक पेमेंट्स वगैरह अमेजोन अकाउंट के अंदर पड़ी होंगी, अमेजोन उसको फ्रीज कर लेता है, आपको रिलीज नहीं करता जब तक आप ये प्रूफ ना दे दें कि जी आप ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं करें, आप उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं की। देन अगर आपकी किस तरह की कोई इन्वेंट्री अमेजोन के पास पड़ी है, अमेजोन उसको भी अपने पास रख कर दे। अगर आप प्रूफ नहीं देंगे देन अमेजोन उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है। तो अमेजोन के पास सेफेस्ट बिजनेस मॉड्यूल जस्ट दो ही है, प्राइवेट लेबर एंड होलसेल। वाई ज्वाइन दिस वीए कोर्स? सो अगर आप एज ए इन्वेस्टर अपना कैरियर शो कर रही हैं या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपना कैरियर शो कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वो आप लोगों की चंद हजारों या चंद लाख की जो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, मिनिमम भी अगर मैं बात करूँ ना तो अमेजोन के ऊपर आपके 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं। अब अगर आप लोग प्रॉपर कोई चीज सीख के नहीं करते, लाइक अगर आपको नहीं पता कि जी बिजनेस कैसे किया जाता है, amazon की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, amazon की पॉलिसीज वगैरह जो है वो क्या है, कैसे आप लोग सेफली amazon के प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, बिना सीखे अगर आप लोग ये काम करेंगे, तो आप वो 10 से 15 लाख रुपए अगर मिनिमम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके वेस्ट हो जाएंगे, आपका पैसा डूब जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को फॉलो करना पड़ता है, आप कोई एक स्टेप मिस नहीं कर सकते। सो ये जो कोर्स है इसके अंदर हम आपको यही सिखाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे चलना है, लाइक अगर आप प्राइवेट लेवल करेंगे तो आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, या कोई और बिजनेस मॉडल करें। बेसिकली ये आप लोगों का अमेजोन 3 इन 1 कोर्स रहेगा, जिसमें सबसे पहले आप सीखेंगे कि एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट आप अपना कैरियर कैसे शुरू कर सकते। मे बी आप लोगों में यहाँ पे काफी सारे ऐसे पर्सन भी होंगे जिन्होंने आज ज्वाइन किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, या उन्होंने पहले से किसी के कोई कोर्सेज किए हुए हैं, बट मेन इशू वो क्या फेस कर रहे हैं कि उनको क्लाइंट नहीं मिलता। फिर उनका एक आंसर होता है कि हमें क्लाइंट इस वजह से नहीं मिला क्योंकि मार्केट सेचुरेट हो चुकी है, मार्केट के अंदर जस्ट स्कैमर्स हैं। देखिए मार्केट के अंदर स्कैमर्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जेन्युइन क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। आपको अगर क्लाइंट नहीं मिला तो आप मुझे जस्ट एक क्वेश्चन का आंसर दें कि जो बाकी मार्केट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो एक साथ 4 से 5 क्लाइंट्स या 20-25 क्लाइंट कैसे मार्केट से ले रहे हैं? अगर मार्केट इतनी सेचुरेट हो तो फिर तो बाकी लोगों को भी क्लाइंट्स नहीं मिलने चाहिए, तो उनको क्लाइंट्स कैसे मिल रहे हैं? जरूर फिर आप कहीं ना कहीं पे तो गलती कर रही है ना। हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज कैसे बनाने हैं, हमने अपने जो है क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, हम लोगों ने प्रेजेंटेशंस कैसे रेडी करनी होती हैं, देन आप लोगों ने अपनी लाइक फाइल्स वगैरह को कैसे प्रेजेंट करना होता है, क्लाइंट्स के साथ किस फॉर्मेट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को शेयर करना होता है, क्लाइंट डीलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। हम लोग अगर ये सिर्फ चंद चीजें सीख लेना कि क्लाइंट को अप्रोच कैसे करना है, राइट अप्रोचिंग मेथड, सेकंड क्लाइंट डीलिंग टेक्निक्स, अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाए, तो मैं आप लोगों को ये चीज 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई क्लाइंट आप लोगों के हाथ से नहीं जाए। हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, हमें काम आता है, लेकिन हम अपना क्लाइंट सिर्फ इसी वजह से लूज कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे क्लाइंट को इंगेज करना। सो इंशाल्लाह इस पार्ट के अंदर वो सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे, और लाइक आप लोगों के साथ सारी वो चीजें टिप्स एंड ट्रिक्स में शेयर करूंगी कि मैं अपने क्लाइंट कैसे लॉक करती हूँ। सेकंड आप सीखेंगे कि जी एक Amazon प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉड्यूल कैसे लॉन्च किया जाता है, बिल्कुल A to Z। जैसे Amazon के पास सेलर अकाउंट कैसे बनता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन, पेटेंट चेकिंग, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, देन सोर्सिंग एनालिसिस, सोर्सिंग, लॉन्चिंग, जब आप अपनी लिस्टिंग कर देते हैं, फिर आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स कैसे रन करनी है, अपनी सेलर डैशबोर्ड वगैरह को कैसे मैनेज करना होता है, केसेस कैसे ओपन करते हैं। सेकंड आप सॉरी थर्ड आप सीखेंगे अमेजोन होलसेल बिजनेस मॉड्यूल, जिसमें जी आप लोगों ने ब्रांड्स कैसे हंट करने हैं, उन ब्रांड से आप लोगों ने अप्रूवल्स कैसे लेने होते हैं, उनकी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करनी होती है, देन आपने उसको अमेजोन पे B2 कैसे करना है, और बाय बॉक्स कैसे विन करना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने ऑर्डर्स वगैरह को कैसे मैनेज करना होता है, बायर्स को कैसे आप लोगों ने जो है वो आंसर करने हैं, केसेस वगैरह कैसे ओपन करने हैं, रिपोर्ट्स वगैरह कैसे आप लोगों ने डाउनलोड करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी इस पार्ट के अंदर कवर है।
लास्ट पे बात करेंगे, ठीक है जी, आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आप एंड पे किस काबिल होंगे? क्या आपको किस तरीके की कोई इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए या कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहिए? तो इस चीज को मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। आप लोग के जो पूरा कोर्स है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम लोगों ने हर एक टॉपिक के साथ ना असाइनमेंट्स रेडी किए होते हैं। अगर आप लोग उन असाइनमेंट्स को जाके परफॉर्म करते हैं तो वही आपका हैंड्स ऑन हो जाता है। जब कोर्स एंड होता है तो मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि कैसे आप लोग अपनी इन्हीं असाइनमेंट्स को यूज करते हुए अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए, जो आप लोग अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करें। प्लस आप लोगों को कोर्स के दौरान भी और कोर्स के बाद भी मेरी सपोर्ट होती है। अगर आप खुद की कोई लॉन्च कर रहे हैं, खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप अपने किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करें, किस तरह का कोई इशू वगैरह आता है, तो आप मुझसे किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ पे गाइड कर। कोर्स की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये आप लोगों का 2.5 महीने का टाइम ड्यूरेशन होगा, जिसके अंदर ये तमाम की तमाम चीजें ए टू जी आपकी इंशाल्लाह कवर अप हो जाए। लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जी, डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अवर करियर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट? देखिए, बिजनेस करें तो ऑब्वियसली आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, बट एज अ वीए आपने अमेजोन पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना होगा। एज अ वीए आपकी दो जगहों पे इन्वेस्टमेंट होती है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होती है आपके लैपटॉप, या आपके पास अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आपने वो परचेज करना होता है, तो वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि ये काम आप मोबाइल पे नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप होना जरूरी है, क्योंकि उसी पे आपके एक्सटेंशन वगैरह वर्क करते हैं, वो मोबाइल पे वर्क नहीं। सेकंड, ये जो काम है कि आप मैन्युअली नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, इसके लिए आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो टूल्स हैं मार्केट के अंदर, तो आप देखेंगे आपको लाइक मोर देन 50 टूल्स भी मिलेंगे अमेजोन से, बट आपको सारे टूल्स परचेज करने की जरूरत नहीं। कोर्स के लिए भी सिर्फ दो टूल्स ही इनफ रहेंगे कि आपने फर्स्ट मंथ जब प्राइवेट लेवल का टॉपिक होगा आपने हीलियम 10 का टूल बाय करना है, और होलसेल के टॉपिक के दौरान जो है वो आपने हीलियम 10 के साथ टीपा का टूल परचेज करना हो। ये दोनों टूल मार्केट से आपको, अगर मैं शेयर बेसिस के ऊपर बात करूँ, तो पाकिस्तानी 2,000-2,500 रुपए की पैकेज के अंदर इजिली मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि मैम हम मैनुअली तो काम कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों का अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है मैनुअली। अगर आप लोग कोई वर्किंग कर रहे हो, आप उसके अंदर चीजों को अज्यूम करते हैं, फर्ज करते हैं, और वो आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे करते हैं। यहाँ पे अभी आपके जब एक्सपीरियंस नहीं है, आप चीजों को एज्यूम करेंगे, और जो एग्जम्पशन आपकी है वो गलत भी तो हो सकती है। तो आपकी गलत एग्जम्पशन से क्या होगा? आपके क्लाइंट का पैसा जो है वो डूब जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग पर टूल्स पे पैसा लगा लेते हैं, तो टूल्स आपके काम को आसान कर देते हैं, प्लस आपके जो रिस्क फैक्टर होते हैं उसको मिनिमाइज करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करूंगी कि स्टार्ट पे जब आप लोग अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, तो मिनिमम 5 इयर्स तक तो आप टूल्स के ऊपर ही डिपेंड करें। ठीक है? और देन जो है आप साथ में जो है वो मैनुअल जो है वर्जन को प्रेफर कर सकते हो। प्लस एक और चीज है, क्योंकि मैनुअली अगर आप लोग वर्क करते हैं तो उसके अंदर आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और वहीं पे अगर आप टूल्स के थ्रू वो वर्किंग करते हैं तो आपका टाइम भी सेफ हो जाता है। हाउ मच वी कैन अर्न बाय प्रोवाइडिंग वीए सर्विसेज? तो मिनिमम आप लोग $100 से $1,000 अर्न कर सकते हैं पर मंथ। बट टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं इसको, कितने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग, जिसके मैं कहती हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे जितना ज्यादा आप लोग काम करेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको शर्म नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके कुछ भी फिक्स इनकम नहीं होते। लेट्स पे हाउ मच टू अर्न फ्रॉम दिस साइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग मोर देन $1,500 जस्ट फ्रॉम Amazon। बाकी जो स्टार्टिंग पे मैंने आपको अपने बिजनेसेस और अदर प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया था, तो उसकी अर्निंग जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। होप सो कि आज का जो डेमो सेशन है वो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आपकी किस तरह के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में लीव कर दें, मैं वहां पे आप लोगों को आंसर कर दूँ।
के कोर्स से की फीस से रिलेटेड जो आंसर है वो सर आपको भी कर देते हैं। बाकी जिन लोगों से आप लोगों ने ये आज के सेशन का लिंक लिया था, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको गाइड कर देंगी कि आप लोगों ने फी कैसे पे करनी है, कैसे आप लोगों ने इस कोर्स के अंदर इन्वॉल्व करना है। सो आपका जो क्वेश्चन है मैडम, आप लाइक अमेजोन की जो सर्विस प्रोवाइडर पोर्टल है उसके ऊपर जाके रजिस्टर्ड हो सकती हैं और वहां पे जाके आप सर्विसेज ऑफर कर सकती हैं। जी बिल्कुल नूरुल हुदा, ये आप लोगों का सर्टिफाइड कोर्सेज हैं और एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों को प्रॉपर सर्टिफिकेशन इशू की जाए। ईबी और amazon दोनों ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप इसके ऊपर प्राइवेट लेबल करें तो प्राइवेट लेबल का मेथड सेम रहेगा, जस्ट ये है कि ईबी का जो डैशबोर्ड है या हंटिंग क्राइटेरिया वगैरह है वो आपका डिफरेंट होता है। और मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगी कि अगर आप लोग लाइक एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ही अपना करियर शुरू कर रहे हो, आप जस्ट एक प्लेटफॉर्म को सीखिए। अगर आप एक प्लेटफॉर्म को सीख लेते हैं तो आप बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके भी वर्किंग कर सकते हैं। और मैं हमेशा सजेस्ट ये करती हूँ कि आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म को सीखिए। उसकी रीजन ये है क्योंकि अमेजोन जो है ना वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा होता है। अगर आप लोगों ने कोई और प्लेटफॉर्म सीखा हो और फिर अगर आप अमेजोन के ऊपर आके अपने सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वो आप लोगों के लिए इजी नहीं होता और आप लोग काफी ज्यादा जो होता है मुश्किलात का सामना करते हैं। बट हाँ, अगर आपने अमेजोन को सीख लिया, उसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस है कि जो वहां पे कैसे बिजनेस किया जाता है, तो आप इसलिए किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपने सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या अपने खुद के बिजनेसेस रन कर सकते हैं। क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि जी आसान है इजी। ऑल राइट मैम। अच्छा स्टूडेंट, अब आपके जो कुछ मजीद क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो अमेजोन का ये जो कोर्स है, ठीक है, इसके अंदर अब स्कॉलरशिप आप कैसे गेन कर सकते हैं। कोर्स स्टार्ट कब से होने जा रहा है? तो ये जो कोर्स है हमारा, बेसिकली इसकी 2 मंथ्स की ड्यूरेशन है, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग इसकी डेट है 27 जुलाई है, ठीक है। और रेगुलर में जो हम इसकी फ़ी चार्ज कर रहे हैं वो 12,000 रुपीज़ है। लेकिन क्योंकि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पर हम आपसे ट्रेनिंग का कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट ट्रेनिंग फीचर्स की चार्ज करेंगे, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है, लाइक गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, क्यूएनए सेशन देना और बेशुमार इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो अब हम आपसे इस अमाउंट का चार्ज क्या करेंगे स्कॉलरशिप के अंदर। तो स्कॉलरशिप में जो हम आपसे अमाउंट चार्ज करने जा रहे हैं अमेजोन के इस कोर्स की, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अमेजोन के अमाउंट, जो अमेजोन के कोर्स की हम स्कॉलरशिप में अमाउंट चार्ज करने जा रहे हैं, डीएससी स्कॉलरशिप में हमारे पास 25 सीट्स थी, लेकिन आज हमने हर कोर्स में 50-50 सीट्स दी थी। और अभी हमारे पास आखिरी आखिरी सिर्फ जो है वो 10 सीट्स रह गई हैं, 10 सीट्स अवेलेबल हैं। और 2 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। और ये जो हम इसका अमाउंट चार्ज कर रहे हैं 3,000 रुपीज़ है, 12,000 की जगह स्कॉलरशिप के अंदर, जिस जो हम सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स का चार्ज कर रहे हैं। और ये पर मंथ नहीं है, ये पूरे 2 मंथ्स ड्यूरेशन के इस कोर्स के वन टाइम चार्जेस हैं, ये याद रखिएगा। ऑल राइट जी। अब वो कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे ये चार्ज कर रहे हैं? उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट मिलती है, टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, लाइव मेंटोर सपोर्ट मिलती है, इसके अलावा अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी मिलती है, रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन होती है, टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा लाइव सेशंस हैं, 7 लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशंस अलग से दिए जाते हैं, सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, एक्सटेंशंस फ्री दी जाती हैं और ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। और वो क्या ही अमाउंट चार्ज कर रहे हैं अमेजोन के इस 3 in 1 कोर्स की, जस्ट 3,000 रुपीज़, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ ये गारंटी से कह देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा, ठीक है, आपको 3,000 रुपये के अंदर इसका जो है वो एक मॉड्यूल भी नहीं सिखाता। जो हम राइट नाउ स्कॉलरशिप के अंदर आपको 3,000 रुपये के अंदर अमेजोन के 3 के 3 कोर्सेज करवा रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑल राइट जी। सो अब इनरोलमेंट करवानी कैसे है? जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया था, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं।
30 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रहा हूँ। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। जितने भी लोग अब कोर्स के अंदर इनरोल होना चाहते हैं, स्कॉलरशिप कैसे गेन करनी है, मैं वंस अगेन बता रहा हूँ। जिन्होंने लाइव सेशन लिया हुआ है, ठीक है, जाएं, जिनको आपने आज के सेशन का जिनसे लिंक लिया था, जिस ग्रुप में लिंक लिया था, जिन्होंने लिंक दिया था, उनको अपने पर्सनल इनबॉक्स में जाके मैसेज करना है कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। वो आपके साथ अकाउंट डिटेल्स शेयर कर देंगे, उनमें से किसी पे भी आपने फीस सबमिट करेंगे, उनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग का जो सेशन है वो हमारा 9:40 पे स्टार्ट होगा, जो स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं तो। अच्छा, यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड भी शेयर कर देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो हमारे इस अमेजोन के कोर्स के अंदर इनरोल होता है, तो मेंटोर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो साथ इन कोर्सेज के अंदर भी अपना एडमिशन जो है वो लाजमी करवाएं। वो कौन कौन से कोर्स हैं, उसमें कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है और सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ठीक है। ये क्यों कोर्सेज रिकमेंड साथ किए जाते हैं, इसलिए कि क्योंकि जो भी क्लाइंट आपको अमेजोन के ऊपर मिलना है, उस क्लाइंट को साथ जो है वो कंटेंट राइटर भी चाहिए, उसको डिजाइनर भी चाहिए, उसको जो है वो सोशल मीडिया मार्केटर भी चाहिए। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो हर स्किल के साथ वैसे भी जरूरी है। तो इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि बजाय इसके कि क्लाइंट जो है आपके पास अगर ये स्किल्स ना हो तो वो किसी और से सर्विसेज ले रहा हो, तो आप ही, आपके पास इन स्किल्स का होना चाहिए, तो सो दैट आप ही जो है इसकी सर्विसेज दे सकें। ऑल राइट जी। क्लियर हो गया मेरी बात? तो टोटल इन चार कोर्सेज की जो रेगुलर में फी चार्ज कर रहे होते हैं वो 18,000 है। अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप की, तो इन चार कोर्सेज की फी बनती है 6,000। लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप में जस्ट 4,500 रुपीज़ में आप चार के चार कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएससी की हिस्ट्री तक सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्स में एनरोल होता है, तो हम उनको 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% ऑफ देते हैं, टोटल इन 8 कोर्सेज के ऊपर। टोटल इन 8 कोर्सेज की फी कितनी है, सबसे पहले तो ये आपको बता दूं, टोटल इन 8 कोर्सेज की जो फी बनती है रेगुलर में, वो 52,000 रुपीज़ है। लेकिन 52,000 की जगह जस्ट यहाँ आप 10,400 रुपीज़ में आप इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ, आज हम जो है, क्योंकि समर वेकेशन भी चल रहे हैं, तो आज हम आपको एक एक्सक्लूसिव समर वेकेशन की जो है वो ऑफर देने जा रहे हैं। समर वेकेशन एक्सक्लूसिव ऑफर ये है कि 10,400 से भी काफ़ी कम के अंदर आपको ये 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। जो लोग अभी लाइव मौजूद हैं, जो इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑफर अगले आधे घंटे तक वैलिड होगी। ठीक है ना, अगले आधे घंटे से 40 मिनट तक ये ऑफर वैलिड होगी। और वो कितनी अमाउंट में, 10,400 से भी काफ़ी कम में कितने में आपको 8 के 8 कोर्सेज ऑफर हो सकते हैं। ठीक है जी। उसका हम यहाँ पे आपको लाइव नहीं बताएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, जिनसे आपने लिंक लिया है, जाएं, उनको जाके मैसेज करें। ठीक है। DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट, ये मैसेज जब आप करेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि ये स्टूडेंट लाइव मौजूद था। ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो लाइव हैं, तो वो आपको ये ऑफर जो है वो इस हवाले से बता देंगे। इस ऑफर को हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स आज जो है वो अवेल भी कर चुके हैं। मैंने मैसेज भी लिख के भेज भी दिया है कि क्या मैसेज आपने करना है, DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। ऑल राइट जी। हो सकता है उसमें अब आपको 10,400 की जगह 10,000 में 8 के 8 कोर्सेज मिल जाए, हो सकता है 9,000 में, हो सकता है 8,000 में, हो सकता है 7,000 में। लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट कौन बताएगा आपको, जिनसे लिंक लिया है हमारी ऑफिशियल टीम मेंबर वो बताएंगे। सो जो लोग उनको मैसेज करेंगे DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट का, तो एग्जैक्ट अमाउंट वो उनको बता देंगे और इनको 8 के 8 कोर्सेज में एडमिशन दे देंगे। ठीक है। और ये आज याद रख लें कि आप जो है वो इन स्किल्स को सीखे बगैर आप जो है वो कामयाब डिजिटल दुनिया के अंदर नहीं हो सकते। अगर आपको वाकई ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स सीख के आपको अर्न करना है, ठीक है ना, डिजिटल दुनिया में अर्न करना है, तो डिजिटल स्किल्स को सीखना पड़ेगा। पहले आपकी लर्निंग होगी, फिर ही आप जो है वो अर्निंग की तरफ जा सकेंगे। आप लोग लाखों रुपया जो है वो, बल्कि करोड़ों रुपया भी लगा लेते हैं डिग्रीज के ऊपर, जो कि आपको वो वैल्यू नहीं देती। ठीक है। जो है कि एक शॉर्ट स्किल जो है बड़े शॉर्ट से ड्यूरेशन के बाद आपको दे देती है, और इसके लिए आप लोग इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं। ठीक है। अब वेदर यू आर हाउस वाइफ, यू आर अ जॉब होल्डर, यू आर अ स्टूडेंट, या फ्री है, जॉब सीकर हैं, तो आप इन स्किल्स को सीख के अपने प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मजीद कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, वो आपकी प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग करें और आपको जो है आपके डिजायर्ड कोर्सेज के अंदर एडमिशंस दे सकें। ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, विल सी यू इन आवर कोर्स हमारा 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। स्कॉलरशिप में सिर्फ और सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल है, और ये जो ऑफर 8 कोर्सेज वाली है, ये सिर्फ अगले जो है वो 40 मिनट तक वैलिड है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं कोर्स के अंदर। विल सी यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।